आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बेटा बहुत बढ़िया खबर है। हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है और उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से बिहार में गैप्स हैं, टेस्टिंग गैप्स हैं। टारगेट को मीट करना है। करो टारगेट, करो टारगेट। नौकरी सेल्स ही है यार, चाहे सरकारी करो, चाहे कोई भी करो, आपको बेचना ही है बेसिकली। ज्यादातर केसेस में आईएएस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग चीज होती है। लेकिन 70 to 80% जहां पे भी आप नौकरी करेंगे, चाहे सरकारी चाहे बैंक में भी जाओ, तो वहां पे भी आपको प्रोडक्ट बेचने हैं। तो प्रेशर होता है, टारगेट पूरा करो, टारगेट पूरा करो। अब टारगेट आप दो तरीके से कर सकते हो, तो मेहनत करके, इधर उधर धांधली करके। धांधली करके कैसे टारगेट पूरे होते हैं हम आपको बताएंगे, ऐसा खबरें आ रही हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों क्या है इस खबर में, क्या क्या बताया गया है कि किस तरीके से टेस्ट को पूरा करने के लिए कुछ चीजें गलत हुई। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी, आप जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मुझे फॉलो करें आप। देखो यहाँ पे हेल्थ ऑफिशियल्स बिहार ने ये बोला है कि जिस तरीके से कोविड टेस्टिंग में डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं, डेटा में हेरफेर की गई है, टेस्ट कम हुए ज्यादा दिखाए गए। क्यों हुआ है? फेक एंट्रीज हुई हैं, जिनके टेस्ट नहीं हुए उनकी भी एंट्री कर दी गई। करप्शन है जो, ताकि टारगेट को मीट किया जाए। इसकी प्रोब होगी, जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। अब आप देखिए, मैं लखनऊ में रहता हूं। लखनऊ में अभी 20-30 केसेस आ रहे हैं। 20, अब कल 31 आए थे। ऐसे तो 10-15 केसेस आ रहे हैं डेली। तो यूपी ने टेस्टिंग बहुत जबरदस्त तरीके से की है। 2.89 करोड़ टेस्ट अभी तक यूपी ने कंडक्ट करवाए हैं, पहले नंबर पे। दूसरे पे है आपका बिहार। 2.16 करोड़ सैंपल्स अभी तक टेस्ट किए हैं। बहुत बढ़िया बात है। 75,000 टेस्ट ऑन एन एवरेज हर दिन कंडक्ट होते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, डेली टारगेट 150 से 300 आरटीपीसीआर एंड एंटीजन टेस्ट। हमारे यहां रैपिड एंटीजन किट्स है। हमारा गोल्डन स्टैंडर्ड है आरटीपीसीआर। सबसे एक्यूरेट रिजल्ट आरटीपीसीआर देता है। साइकिल थ्रेशोल्ड होता है ना, बार बार वो साइकिल चलती है, और जब तक उसकी पूरी मैकेनिज्म, आरटीपीसीआर की मैकेनिज्म मैंने बताई कि वो काम कैसे करता है, उस पर लेक्चर मैंने लिया, आप देखिएगा। ठीक है, वो पूरा साइकिल थ्रेशोल्ड, वो बार बार घूमेगी साइकिल। पॉलीमरेज जो होता है उसमें, मतलब ये जो बेसिकली एक चेन है, और जब तक अगर आपको जरा सा भी, हल्का सा भी वायरल लोड है ना, वो भी पकड़ के निकाल लेगा वो। ठीक है, हालांकि वो टेस्ट में पूरा वो अंदर तक स्वैब घुसाई जाती है, वो थोड़ा सा खतरनाक होता है। लेकिन दोस्तों आरटीपीसीआर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी किसी को कोरोना के सिम्टम्स होते हैं, भले ही एंटीजन टेस्ट, कई बार ऐसा हुआ कि एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ गया, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ जाता है। तो हमारा गोल्डन स्टैंडर्ड जो है वो आरटीपीसीआर, लेकिन उसके लिए आपको लैब चाहिए, 2-3 दिन का समय लगता है, ट्रेंड स्टाफ चाहिए, ऐसे हर कोई उसको कर नहीं सकता, और महंगा होता है ना। रैपिड एंटीजन की बात करें, सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है, आधे घंटे में रिजल्ट आ जाता है। 40 से 50 रुपए खाली कीमत है। तो यहां पे हुआ क्या है कि इनिशियल स्टेज में उनको टेस्ट किया जा रहा था जिनको सिम्टम्स थे इन्फ्लुएंजा के, जैसे इलनेस हो गया। कोई भी हमारे पास जो गांव में था, हमारे पास नहीं आ रहा था, डर के मारे। तो हम घर घर जा रहे थे, ये जामुई के ऑफिशियल ने बताया है। टारगेट था कि आपको इतना टेस्ट करना है, लेकिन अगर कोई टेस्ट करवाने आ ही नहीं रहा है, तो आप टारगेट को पूरा कैसे करोगे? तो इसीलिए हम घर घर जा रहे थे और वहां पे टेस्ट हम कर रहे थे। लो केस काउंट था, लोग टेस्ट करवा नहीं रहे थे, तो हमारे स्टाफ जो है वो खाली हाथ आ रहा था। लेकिन प्रेशर था कि टारगेट को मीट करना है, ये ऑफिशियल ने बताया है। तो हमारा जो फॉल्टी डेटा है ज्यादातर, वो एंटीजन टेस्ट, लगातार एंटीजन टेस्ट करवाए। आरटीपीसीआर का भी एक टारगेट था ना उसको, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, इसीलिए एंटीजन टेस्ट के बारे में आधे घंटे में आपको रिजल्ट मालूम चल जाएगा। एंटीजन टेस्ट जो है वो आसान होता है। स्मॉलर टाउन्स, रूरल एरियाज में आपको एंटीजन टेस्ट ही मिलेंगे, क्योंकि आरटीपीसीआर के लिए आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना। तो ज्यादातर ये जो फॉल्टी डेटा है, ये ज्यादातर एंटीजन टेस्ट का ही है, जो कि नेसल स्वैब पे रिलाई करता है। आरटीपीसीआर टेस्ट भी नेसल स्वैब पे ही रिलाई करता है। भाई आपके नाक में ही तो वो पूरी जो रुई होती है, या जो भी
स्पेसिमेन होता है वहीं से निकालेंगे ना, पूरा अंदर डाल के। मेन बेनिफिट क्या होता है एंटीजन टेस्ट का? बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं, आधे घंटे के अंदर आपको रिजल्ट। लेकिन आरटीपीसीआर बेस्ट है, गोल्डन स्टैंडर्ड है, सबसे एक्यूरेट डेटा जो है वो आरटीपीसीआर भैया आपके वायरल लोड तक बता देता है कि वायरल लोड कितना है ना। जितना ज्यादा सीटी होगी, साइकिल थ्रेशोल्ड होगा, उतने ज्यादा चांसेस, मतलब कई बार वो साइकिल चलती है, ठीक है, कई बार वो टेस्ट जो है ना, जब सैंपल को हम टेस्ट करते हैं तो समझ लीजिए जितनी ज्यादा सीटी होगी उतना कम आपके अंदर वायरल लोड है, और जितनी कम सीटी होगी उतना ज्यादा वायरल लोड है। क्योंकि अगर बहुत वायरल लोड है तो एक ही, मतलब 20-30 में ही वो निकाल के बता देगा कि आपको कोविड-19 है। तो मैंने बताया ना, अगर जरा सा भी पार्टिकल प्रेजेंट हुआ वायरस का, आरटीपीसीआर बता देता है। इसीलिए आरटीपीसीआर को 1 से 2 दिन लगते हैं, क्योंकि टाइम लेता है। वहीं एंटीजन टेस्ट की बात करें तो ये खाली जिनको बहुत ज्यादा जिनमें पार्टिकल्स होंगे, जो वायरल लोड ज्यादा होगा, उन्हीं को ही पता लगाएगा। अगर बहुत कम है, जैसे एसिम्प्टोमेटिक, उनको पता ही नहीं कि उनको वायरस है, कोविड ने उनको पकड़ लिया है, बहुत ही कम है, उनको पता नहीं लगाएगा, वो आरटीपीसीआर से ही पता लगेगा। और आरटीपीसीआर के लिए आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेबोरेटरी इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए, और वो बिहार के हर गांव में नहीं था। तो इसीलिए जो इतने सारे एंटीजन टेस्ट हुए, यहां से डेटा को इधर उधर किया गया। पीक पे बिहार 1.7 लाख सैंपल से ज्यादा हर दिन टेस्ट कर रहा था, और इसमें से 60 to 70% थ्रो एंटीजन किट्स। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा। 15 जुलाई तक, जब तक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स नहीं आई थी बिहार में, तब तक ये 10,000 सैंपल्स टेस्ट कर रहा था। और जब रैपिड एंटीजन टेस्ट आई तो 10,000 से सीधा 1.7 लाख, एक महीने के अंदर अंदर 1 लाख से ऊपर नंबर चला गया। तो यहां से ही डेटा की हेरफेर हुई। रिजल्ट्स ऑफ द आरटीपीसीआर टेस्ट जो है, ये मोबाइल फोन्स के थ्रू कम्युनिकेट होते हैं, लोगों को प्रिंटेड रिजल्ट भी मिलता है। एंटीजन टेस्ट आपको तुरंत, आधे घंटे में होता है ना, आधे घंटे आप वेट कर लो, आपको तुरंत हाथों हाथ मिल जाएगा प्रिंटेड रिजल्ट जो है। फॉलो अप मैसेज कॉल्स केसेस में, सारे केसेस में अगर एंटीजन टेस्ट हो रहा है नहीं होता। अगर रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो आपको, मान लीजिए कि आपको जैसे कोविड है, आपको नहीं, किसी को कोविड है, लेकिन एंटीजन टेस्ट जो है वो बारीकी, जो बहुत कम अगर वायरल लोड है तो उसको नहीं पकड़ पाएगा। अब नेगेटिव आगे रिपोर्ट, आपको कॉल नहीं करेगा कोई हेल्थ सेंटर से। तो इसने पीएचसी स्टाफ को ये अलाउ किया कि सेम नंबर सेवरल एंट्रीज के लिए डाल दो, यानी कि डेटा को बढ़ा दो, टेस्ट ना करो। समझ रहे हो? इससे डेटा बढ़ गया ना, नंबर ऑफ टेस्ट। भाई टारगेट इतना है, आपने टारगेट दिखा दिया, लेकिन जब अभी देखा तो भाई बहुत सारे केस में नंबर एक ही थे, एंट्री सेम थी। तो कहां से एंट्री सेम कैसे हो सकती है? अलग अलग होनी चाहिए। यही है फॉल्टी डेटा। एक और रीजन है फाइनेंशियल करप्शन, बहुत बड़ा रीजन है ये। यहां पे स्टेट गवर्नमेंट ये भी देख रही है कि कुछ रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का इस्तेमाल नहीं हुआ, खाली दिखा दिया है कि भैया हमने यूज किया है, लेकिन वो ना खरीदी गई और ना कभी उसका यूज किया, बस नंबर्स डाल दिए गए। देखो बेटा, टेस्ट कर रहे हो ना, रैपिड एंटीजन टेस्ट की भी एक लिमिट होती है किट की, तो पता चल जाता है ना कि उस किट ने इतने टेस्ट किए, और वो एंट्रीज हो जाती हैं। एंट्रीज तो हैं, लेकिन इन किट का कभी यूज ही नहीं किया, ये है ही नहीं। पैसा ले लिया सरकार से, 40 रुपए की एक एंटीजन किट है ना, 1 एंटीजन किट एक टेस्ट के लिए 40 रुपए की आती है। 3,000 टेस्ट हुए, यानी कि 1.2 लाख। लेकिन बहुत सारी किट्स का तो इस्तेमाल ही नहीं किया, डेली बिल 1 लाख के करीब आ रहा था, और इसमें से बहुत किट्स आई ही नहीं कभी। अब ये हुआ कैसे? जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट सप्लाई करते थे और कुछ स्टाफ जो प्राइमरी हेल्थ केयर के, उन्होंने साठगांठ कर दी। कल्यूडेड का मतलब होता है साठगांठ, बहुत बढ़िया वर्ड है, याद कर लीजिएगा, वो कैब भी मैं आपको बताता रहता हूं। तो इन्होंने दोनों में साठगांठ ही की होगी, यार हम इधर डेटा हेर फेर करेंगे और हम पेपर में दिखा देंगे कि हमने तुमको किट दी है। तो अब इस सब की जांच होगी, बहुत गड़बड़ झाला है। तो ये जो डॉजीज एंट्रीज हैं, ये जो वैक्सीन रोल आउट हो रहा है, इस पे भी क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाता है, क्योंकि अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो शायद वैक्सीनेशन में भी। लेकिन यहां पे एक्सपर्ट्स का बोलना है, देखिए बिहार में केसेस कम आ रहे हैं, अब केसेस ज्यादा आएंगे तो देखिए केसेस का तो पता लग जाता है। यहां पे
बिल्कुल ये बात सही है कि प्रेशर है टारगेट्स पे, टारगेट को मीट करने का प्रेशर है, इसलिए जो स्टाफर्स हैं उन्होंने सब गलती की। लेकिन एक चीज हम ये मानेंगे कि केसेस वाकई में बिहार में कम आ रहे हैं, क्योंकि भाई अगर केस आएगा तो वो हॉस्पिटल में जाएगा ना, तो वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल बेड्स, इन सबको देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि केसेस कितने आ रहे हैं। इरेगुलरिटीज तो हैं लेकिन केसेस कम भी हुए हैं। ये लेक्चर था और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,100 सब्सक्राइबर है, इसी को ही ज्वाइन करेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।